अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। प्रीवियस वीडियो में मैंने जो ना आपके साथ टॉपिक शेयर किया था वो बेसिकली शेख अहमद सरहिंदी और मुजद्दिद अली सानी के हवाले से जो ना मैंने उनकी सर्विसेज बताई थी। और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो स्कॉलर्स हैं, ये जो सूफी स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, बेसिकली इसके हवाले से जो ना एग्ज़ाम में मस्त पूछा जाता है। ठीक है, तो मतलब ये 3 स्कॉलर्स हैं, ठीक है, जिसमें एक जो है ना एक हम आज अब भी पढ़ेंगे, ठीक है, शाह वलीउल्लाह, ठीक है, और जो है ना शेख अहमद सरहिंदी और सर सैयद अहमद खान। ये 3 स्कॉलर्स हैं बेसिकली जो ना एक सवाल इनमें से जो ना ज़रूर आता है, ठीक है, पाक स्टडी के एग्ज़ाम में। तो अगर आप इनको करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली जो है ना हज़रत शाह वलीउल्लाह के हवाले से है। ठीक है, ये जो है ना बेसिकली जो है ना 18 सेंचुरी के जो है ना शुरू के टाइम पीरियड के हवाले से है ये। इसमें ये था कि जब जो मुग़ल अम्पायर औरंगज़ेब की जो है ना डेथ हुई थी, तो उसके बाद जो है ना मुस्लिम जो रह रहे थे सब कॉन्टिनेंट में, उन्होंने जो है ना काफ़ी मुश्किलात जो है ना देखी। वो बेसिकली क्या वजूहात थी उसके पीछे, क्या रीज़न्स थी, ठीक है, कि जो है ना कौन सी प्रॉब्लम जो है ना मुस्लिम जो है ना फेस कर रहे थे, मुस्लिम सोसाइटी कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रही थी, और शाह वलीउल्लाह ने कौन सी सर्विसेज परफॉर्म की, यही बेसिकली जो है ना आज इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो मुग़ल अम्पायर औरंगज़ेब था उसकी जो है ना डेथ हुई 1707 में, तो मुस्लिम जो है ना सोसाइटी बहुत सी सवेयर प्रॉब्लम जो है ना फेस कर रही थी। उनमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो शिया और सुन्नी के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट था ना, वो बेसिकली वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, मतलब उनका जो है ना डिफरेंस थॉट्स के वाले से जो ना आपस में कन्फ्लिक्ट थे शिया और सुन्नी के। तो ये जो ना मेजर प्रॉब्लम थी बेसिकली जो है ना मुस्लिम सोसाइटी में शिया और सुन्नी के वाले से। ठीक है, और उसके बाद जो जब औरंगज़ेब की डेथ हुई तो मुग़ल एम्पायर का जो ना डाउनफॉल शुरू हो गया। ठीक है, और चूंकि इकोनॉमिकली भी इन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था उस वक़्त, और इकोनॉमिकली भी ये इतने जो ना कमज़ोर हो गए कि इन्होंने जो है ना सोसाइटी पे न्यू टैक्सेस जो ना इम्पोज करने शुरू कर दिए। ठीक है, जो मुग़ल बादशाह फिर जब उसके बाद जो मुग़ल बादशाह आया तो उसने जो ना सोसाइटी के ऊपर जो है ना टैक्सेस इम्पोज करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो जिससे जो ना काफ़ी जो ना मुश्किलात जो है ना पेश आई वहाँ पे मुस्लिम जो ना सोसाइटी में रहने वाले जितने भी मुस्लिम लोग से, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में तब रहने वाले, तो उनको जो ना काफ़ी बेसिकली जो ना मुश्किलात पेश आई। ठीक है, तो इसमें जो ना यही सर्विसेज के वाले से पढ़ेंगे कि जो ना उस वक्त उस टाइम पीरियड में जो ना शाह वलीउल्लाह ने जो ना कौन कौन सी सर्विसेज परफॉर्म की। ठीक है, जो है मुस्लिम कम्युनिटी में जितने भी लोग मुसलमान रह रहे थे वो हदीस और सुन्ना से हटते जा रहे थे। ठीक है, उन्होंने अपने मैरिज का कॉन्सेप्ट वो चेंज कर दिया था। ठीक है, और भी बहुत सी जो है ना कॉन्सेप्ट जो है ना रिलीजन के वाले से और कुरान और सुन्ना से हटते जा रहे थे। तो ये बेसिकली जो है ना डिफरेंट सर्विसेज जो है ना शाह वलीउल्लाह ने उस टाइम पीरियड में परफॉर्म की। इसमें सबसे पहले ये है कि हम उनकी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सम टाइम एग्जाम में जो है ना एजुकेशन और डेट ऑफ बर्थ का भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए तो फिर आपने जो है ना ये डेट ऑफ बर्थ और एजुकेशन के हवाले से लिखना है। इसमें ये है कि शाह वलीउल्लाह जो है ना वो 21 फरवरी 1703 को जो ना पैदा हुए। ठीक है, और जब ये पैदा हुए तो इनके पैदा होने के 4 साल बाद यानी कि 1707 को जो ना औरंगज़ेब की डेथ हुई थी। ठीक है, और उसके बाद जो है ना उस पर जो नया सक्सेसर था मुग़ल एम्पायर में से वो जो ना बादशाह बना था। ठीक है, हिज रियल नेम कुतुबुद्दीन, इनका जो ना असल नाम जो ना कुतुबुद्दीन था। ठीक है, बेसिकली इनको जो ना शाह वलीउल्लाह भी कहा जाता था और इनको जो है ना इमामुल हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको इमामुल हिंद के वाले से एग्ज़ाम में आ जाए एक सवाल के इमामुल हिंद के वाले सर्विसेज के वाले से जो ना लिखें, तो फिर आपने शाह वलीउल्लाह की सर्विसेज लिखनी है। ठीक है, तो इनको बेसिकली इमामुल हिंद भी कहा जाता है, इनको कुतुबुद्दीन भी कहा जाता है। ठीक है, इनके फादर का जो नाम था वो शाह अब्दुल रहीम बेसिकली इनके फादर का नाम था। ठीक है, जो बेसिकली वो भी जो स्कूल सूफ़ी थे, ठीक है, इस्लामिक स्कॉलर थे, वो भी फ़िक़्ह के वाले से बहुत चीज़ें जो ना जानते थे। ठीक है, शाह अब्दुल रहीम जो कि उनके फादर थे, उनकी जो ना 77 की एज में उनकी डेथ हुई। उस वक्त जो है ना शाह वलीउल्लाह बेसिकली 17 साल की एज, मतलब 17 साल उनकी एज थी। ठीक है, और शाह वलीउल्लाह 17 साल की ही एज में जो ना टीचिंग कर रहे थे। बेसिकली शाह वलीउल्लाह एक सूफ़ी और स्कॉलर्स हैं। ठीक है, इस्लामिक सूफ़ी और इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जो कि फ़िक़्ह का नॉलेज रखते थे। ठीक है, अब फ़िक़्ह का पता ही है आपको कि बेसिकली फ़िक़्ह कहते हैं कि नॉलेज ऑफ इस्लामिक लॉ। ठीक है, मतलब इस्लामिक लॉ का जो ना नॉलेज उसको जो ना हम फ़िक़्ह कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना इन्होंने काफ़ी जो है ना टीचिंग भी की। ठीक है, मदरसा रहीमिया इन्होंने इस्टेब्लिश किया और वहाँ पे जो है इन्होंने फिर पढ़ाना भी शुरू किया। ठीक, तो इनकी एजुकेशन के वाले से मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ तो बेसिकली इन्होंने जो है अपनी एजुकेशन थी वो अपने फादर से ली थी, क्योंकि इनके फादर जो है ना खुद भी एक जो ना सूफ़ी थे, इस्लामिक स्कॉलर थे, इस्लामिक नॉलेज रखते थे, उनको इस्लाम का बहुत ज़्यादा नॉलेज था। ठीक है, स्पिरिचुअलिज्म और मिस्टिसिज्म की जो ना इन्होंने जो ना उनसे काफ़ी एजुकेशन ली। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने 7 साल की उम्र में जो है ना कुरान मजीद को हिफ़्ज़ कर लिया था। ठीक है, तफसीर और हदीस के वाले से बहुत जो है ना जानते थे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले
कहा कि इन्होंने जो है ना जूरिस्प्रूडेंस जो फिक है बेसिकली इस्लामिक जो लॉज हैं इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं उनको बहुत डीपली स्टडी किया था, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी उनको जो ना स्टडी किया था, ठीक है। तो इन ही कम्प्लीटेड ही स्टडी इन 15th ईयर ऑफ एज, मतलब 15 साल की ही एज में जो ना उन्होंने अपनी स्टडी जो ना कंप्लीट कर ली थी। जो कस्टम्स थे, इस्लामिक कस्टम्स से इस्लामिक ट्रेडिशंस थी बेसिकली उनको जो ना इन्होंने स्टडी किया था। और सही बुखारी तो आपको पता ही है कि सियासत्ता की जो छः किताबें हैं, ठीक है, उनमें से उनको भी जो ना इन्होंने स्टडी किया था, ठीक है। ही स्टडीज सही बुखारी एंड ऑफर अटेंडेड हिज फादर ड्यूरिंग द रीडिंग ऑफ होली कुरान, ठीक है। तो ये बेसिकली फिक का जो ना बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते थे। उसके बाद इन्होंने शरीयत के वाले से भी बहुत सी जो ना बुक्स पढ़ी थी, ठीक है, बहुत से जो है ना हदीसें वगैरह इनको पता थी और बहुत मतलब फिक का बहुत ज़्यादा नॉलेज था इनको, ठीक है। इस्लाम के वाले से बहुत ज़्यादा जो है ना इनका नॉलेज था। उसके बाद इनकी सर्विसेज के वाले से जो है ना सर्विसेज बेसिकली क्या थी। सर्विसेज शुरू करने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि उस वक्त कंडीशन क्या थी, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट में औरंगजेब की डेथ के बाद जो है ना वहाँ पे मुस्लिम सोसाइटी में क्या कंडीशन थी। देखिए उस वक्त जो है ना कंडीशन ये थी कि जो ना मुस्लिम सोसाइटी थी, जो मुस्लिम लोग थे वो जो ना कुरान और सुन्ना से हटते जा रहे थे, ठीक है। उन्होंने इस्लामिक टीचिंग को ना छोड़ दिया था, ठीक है। और वहाँ पे जो ना बहुत सी जो ना डिफरेंट कल्चर जो ना उन्होंने अडॉप्ट कर लिए थे, ठीक है। मतलब उस वक्त जो ना सोशल कंडीशंस ये थी, ठीक है। रिलीजन कंडीशन में ये था कि शिया और सुन्नी का आपस में कन्फ्लिक्ट था, ठीक है। कुछ थिंकिंग की वजह से, ठीक है, कुछ थिंकिंग की वजह से जो ना शिया जो ना वो सुन्नियों से अगेंस्ट थे, ठीक है। ऐसे जो ना सुन्नी जो ना वो शिया से, मतलब वहाँ पे जो मेजर कन्फ्लिक्ट था ना रिलीजन के वाले से वो शिया और सुन्नी का कन्फ्लिक्ट था, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिकली कोलैप्स कर गई थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि औरंगजेब की डेथ के बाद जो है इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। तो इकोनॉमिकली जो है ना मुगल एम्पायर काफ़ी वीक हो गया था, तो इन्होंने न्यू टैक्सेस जो है इम्पोज किए। मतलब उस वक्त जो है ना कंडीशन ऐसी थी कि मतलब मुस्लिम सोसाइटी ने जो ना अन इस्लामिक टीचिंग को जो है ना अन इस्लामिक टीचिंग को ज़्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो फिर इन्होंने जो है ना अपनी सर्विसेज जो है ना परफॉर्म की, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो है ना रिलीजियस रिफॉर्म था, ठीक है। इन्होंने बेसिकली जो है ना स्पिरिचुअल कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी, मतलब लोगों को इकट्ठा किया, ठीक है। और उनको जो है ना मतलब एक जो है ना ग्रोह में इकट्ठा किया और फिर उनको इस्लामिक टीचिंग दी, ठीक है। इस्लामिक प्रैक्टिसेस के वाले से जो ना उनको बताया कि बेसिकली जो ना होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना मतलब कौन से उन्होंने जो है ना सुन्ना जो है ना हदीस जो है ना हमारे साथ शेयर की हैं, ठीक है। उनको उसके वाले से गाइड किया और इन्होंने जो है ना मदरसा हिमिया भी इस्टेब्लिश किया, ठीक है। अपना इन्होंने एक मदरसा बनाया जिसमें ये डिफरेंट जो है ना वो स्टूडेंट्स को जो है ना एजुकेट करते थे, इस्लामिक एजुकेशन देते थे, ठीक है। और डिफरेंट लोगों को जो है ना डिफरेंट स्टूडेंट को जो है ना इस्लामी टीचिंग के वाले से बताते थे, ठीक है। उनको जो है ना सिख के वाले से बताते थे, ठीक है। और फिर उनको कहते थे कि वो जो है ना नेक्स्ट मतलब आके सोसाइटी में जाके ना ये चीज़ों को प्रमोट करें, ठीक है। तो ये बेसिकली इनकी जो है ना रिलीजन के वाले से जो है ना काफ़ी मतलब स्ट्रगल थी, ठीक है। और उसके बाद जो है इन्होंने कुरानिक एजुकेशन के वाले से जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, ठीक है। इन्होंने पर्शियन में जो है ना कुरान को ट्रांसलेट किया, ठीक है। पर्शियन लैंग्वेज जो है ना इन्होंने कुरान मजीद को जो है ना ट्रांसलेट किया था, ठीक है। अभी भी लोग जो है ना पर्शियन लैंग्वेज में जो इन्होंने ट्रांसलेट किया था कुरान उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो अन इस्लामिक ट्रेंड्स और प्रैक्टिस जो है ना वो स्टैब्लिश हो रहे थे, जो लोग जो है ना वो अयाशी वाली ज़िंदगी जो लग्जरी लाइफ जो है ना गुजार रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने उनको कहा कि आप सिंपल लाइफ इस्लाम के मुताबिक जो है ना लाइफ गुजारें, ठीक है। जैसे कि इस्लाम ने आपको हुक्म दिया है वैसे आप लाइफ गुजारें। उसके बाद इज्तिहाद के वाले से, ठीक है, बेसिकली इन्होंने इज्तिहाद पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि शिया और सुन्नी का कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो बेसिकली इज्तिहाद पहले मैं आपको ये बताता हूँ इज्तिहाद होता क्या। इज्तिहाद ये होता है कि किसी एक चीज़ को, ठीक है, किसी एक चीज़ पे जो ना मुत्फिक हो जाना। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है, ठीक है, और उन्होंने किसी चीज़ पे कोई जो ना डिसीजन करना है, तो वो जो मेजॉरिटी जो डिसीजन करेगी ना, ठीक है, उस जो मेजॉरिटी का डिसीजन है वो प्रिवेल करता है, ठीक है। तो मेजॉरिटी जब डिसीजन करेगी, ठीक है, तो वो सब लोगों को वो डिसीजन जो ना मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हाल बेसिकली ये है कि किसी एक चीज़ पे मुत्फिक हो जाना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि वहाँ पे शिया और सुन्नी का जो ना बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा था, ठीक है। और इसी कन्फ्लिक्ट की वजह से जो ना रिलीजन्स में बहुत सी चेंजिंग आ रही थी, लोग जो ना अन इस्लामिक टीचिंग की तरफ जा रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने लोगों को कहा कि आप जो है इज्तिहाद करें, ठीक है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स को पहले स्टडी करें, ठीक है, पहले देखें कि उन्होंने बेसिकली क्या किया, ठीक है। और फिर जो है ना जो मतलब मेजोरिटी का जो डिसीजन हो उस पर जो है ना आप फिर इत्फाक करें, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जिहाद के वाले से कहा, इन्होंने कहा कि बेसिकली जो है ना लोगों को जो है ना जिहाद करना चाहिए कि जो इन अन इस्लामिक जो है ना प्रैक्टिसेस हो रही हैं इस सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, उनको जो ना ख़त्म किया जाए, ठीक है। और जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनको जो ना जिहाद करना चाहिए इस्लाम के लिए, ठीक है। तो इन्होंने जिहाद पे भी जोर दिया। उसके बाद इकोनॉमी के वाले से इन्होंने कहा कि जी इकोनॉमी को जो है ना बूस्ट अप किया जाए, ठीक है। इकोनॉमी
जो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें बताई हैं, ठीक है, जो उनकी प्रैक्टिसिंग थी, जो उन्होंने जो है ना असूल बताए हैं जो इकोनॉमी के वाले से, ठीक है, किसी से लेन देन के वाले से जो उनके असूल थे, ठीक है, उनको जो है ना अडॉप्ट किया जाए, ठीक है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो उसको अडॉप्ट किया जाए, ठीक है, जो सूद का कॉन्सेप्ट है उसको टोटली ख़त्म किया जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना इनकी इकोनॉमी के वाले से भी थॉट्स हैं। उसके बाद रिमूवल ऑफ सेक्टरिज्म, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि शिया और सुन्नी का कन्फ्लिक्ट था आपस में, ठीक है, तो इन्होंने ये इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया था कि जो शिया और सुन्नी का जो दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग है ना उसको ख़त्म किया जाए। इन्होंने बेसिकली डिफरेंस बुक्स भी लिखी, मतलब शिया और सुन्नी के कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए डिफरेंस लेटर भी लिखे, ठीक है, ये बुक्स भी जो इन्होंने डिफरेंस पब्लिश भी की, ताकि जो ना शिया और सुन्नी के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, उनको जो ना ख़त्म किया जाए। उसके बाद बैलेंस बिटवीन 4 स्कूल ऑफ थॉट्स। बेसिकली आपको पता है कि इस्लाम के जो ना 4 मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है, जिसमें इमाम अबू हनीफा, इमाम हम्बली, इमाम शाफी और इमाम मालिकी के वाले से। तो इन्होंने कहा था कि सबके जो ना थॉट्स एक जैसे ही थे, ठीक है, मतलब किसी ने जो है ना क्यास पे ज़्यादा जोर दिया है, किसी ने इज्तिहाद पे ज़्यादा जोर दिया है, तो मतलब सबके थॉट्स एक जैसे थे। लेकिन सब ने ये भी कहा था कि अगर आपको आने वाले वक्तों में कोई चीज़ जो है ना वो कुरान और सुन्ना से मिल जाती है, तो जो हमने आपको टीचिंग दी है उनको बेशक आप छोड़ देना, ठीक है। मतलब आप जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स को स्टडी करो ना, इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट्स को स्टडी करो, तो सभी ने यही कहा है कि अगर आपको आने वाले वक्तों में कुरान और सुन्ना से कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो कि हमने बताई है उससे अगेंस्ट है, तो आप कुरान और सुन्ना को फॉलो करें, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली कहा कि सभी स्कूल ऑफ थॉट्स का जो ना पर्पज़ एक ही था, ठीक है, उनके जो अहकामात थे, उनकी जो टीचिंग थी वो एक ही थी। उसके बाद पॉलिटिकल रिफॉर्म ये थी कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अन इस्लामिक जो है ना टीचिंग को लोग जो है ना प्रमोट कर रहे थे, ठीक है, अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस जो है ना वो फॉलो की जा रही थी, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये अगेंस्ट थे अनार्की का जो सिस्टम था, ठीक है, अनार्की के सिस्टम के अगेंस्ट है। बेसिकली सिख हैज़ पोज सीरियस प्रॉब्लम इन मुस्लिम जो रूलर्स, ठीक है। तो जो सिख थे वो बहुत सी प्रॉब्लम्स की जो ना जड़ें थी, ठीक है, मतलब वो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो है ना उन्होंने अडॉप्ट की थी पॉलिटिकल के हवाले से, ठीक है, जो कि इस्लामिक थी, ठीक है, जो कि इस्लाम के अगेंस्ट थी, ठीक है। तो इन्होंने उनके अगेंस्ट जो है ना फिर आवाज़ उठाई, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकली जो आप चीज़ें कर रहे हैं, बेसिकली यही चीज़ें जो है ना हमारे डाउनफॉल की वजह है। आज अगर हमारी इकोनॉमी इतनी कमज़ोर है तो वो इसी वजह से कमज़ोर है क्योंकि हम अन इस्लामिक जो है ना प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। जो हम अन इस्लामिक जो चीज़ें हैं हम उनको अडॉप्ट कर रहे हैं, बल्कि वो चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर रहे जो कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं, ठीक है। जो हमारी ट्रेड के वाले से हमें इस्लाम ने बताया हम वो चीज़ नहीं अडॉप्ट कर रहे, ठीक है। जो इकोनॉमी के वाले से हमें इस्लाम ने बताया हम वो चीज़ नहीं अडॉप्ट कर रहे, ठीक है। अगर इस्लाम ने सूद से मना किया है तो हम जो है ना उसी को जो है ना ज़्यादा मतलब सूद के साथ ही जो है ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये सूद के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद जो फॉर मुस्लिम यूनिटी, इन्होंने जो है ना मुस्लिम सोसाइटी में जो है ना यूनिटी को कायम करने के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, ठीक है। इस्लामिक टीचिंग बताई लोगों को, मतलब भाईचारा कायम करने के लिए, ठीक है। बेसिक जो वजह थी वो शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है। और ये जो है ना कन्फ्लिक्ट जो था इसके ऊपर मैंने पहले भी बताया कि इन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी, ठीक है। तो ये बेसिकली चाहते थे कि जो मुस्लिम जो है ना एक होकर स्ट्रगल करें, जब मुस्लिम एक होकर स्ट्रगल करेंगे तो तब ही जो है ना वो बेसिकली एक जब यूनिटी में स्ट्रगल करेंगे तो तब ही वो अपने मकसद में जो ना कामयाब होंगे। बट टू नेशन के वाले से बताया था, ठीक है। ये टू नेशन को स्ट्रांगली जो है ना वो सपोर्ट करते थे, ठीक है। बेसिकली ये कहते थे कि मुस्लिम जो है ना उनका कल्चर, हिस्ट्री, ठीक है, कस्टम्स वगैरह वो डिफरेंट हैं, ठीक है, हिंदुओं से डिफरेंस है। तो मुसलमानों को चाहिए कि वो जो है ना अपने कल्चर्स को अडॉप्ट करें, ठीक है। जो अन इस्लामिक जो कल्चर है, जो इस्लामिक ट्रेंड जो शुरू किए हैं इन्होंने, उनको जो है ना वो ख़त्म करें, ठीक है। उसके बाद जो है ना लिटरेरी सर्विसेज इनकी ये थी कि इन्होंने जो है ना 51 बुक्स लिखी, ठीक है। उनमें से ज़्यादातर बुक्स थी वो जो है ना इस्लामिक यूनिटी के वाले से थी, मुस्लिम यूनिटीज़ के वाले से की कि मुसलमानों को जो है ना कैसे यूनाइट किया जाए, ठीक है। उसके बाद जो है ना इन्होंने रिलीजन इकोनॉमी के वाले से बुक्स लिखी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो थी उस वक्त सब कॉन्टिनेंट में उनको कैसे हल किया जा सकता है उसके वाले से बुक लिखी, ठीक है। और भी जो है ना इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में बुक्स लिखी। उसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान, इन्होंने जो है ना पर्शियन लैंग्वेज में ना कुरान को जो है ट्रांसलेट किया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने 7 साल की एज में ही जो है ना कुरान को हिफ्ज़ कर लिया था, ठीक है। और फिर इन्होंने जो है ना डिफरेंट बुक्स लिखी इस्लाम कुरान को हिफ्ज़ करने के, उसको समझने के बाद, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करने के बाद उसमें डिफरेंट जो लॉज थे, इस्लामिक लॉज थे, ठीक है, उन पर जो है ना डिफरेंट बुक लिखी, ठीक है। फिर जो है ना इन्होंने उन बुक्स को जो है ना इन्होंने ये भी बताया कि इसमें पॉलिटिकल जो सेटअप है, इकोनॉमी सेटअप्स है, उसके वाले से भी जो है डिफरेंस लॉ लिखे हैं। उसके बाद इनकी जो मेजर बुक्स थी उनमें इजालत अल खिफा और खिलाफत अल खुलफा
बेसिकली ये इनकी बुक्स थी। इसमें जो ना इन्होंने जो शिया और सुन्नी के दरमियान कन्फ्लिक्ट था उसको कैसे, जो अंडरस्टैंडिंग थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उनको जो है कैसे ख़त्म किया जा सकता है उसके वाले से इन्होंने बताया था। उसके बाद अल इंसाफ फ़ी बयान सब अल इख्तिलाफ, ये बेसिकली उन्होंने बुक्स लिखी जिसमें उन्होंने जो ना 4 स्कूल ऑफ थॉट्स के वाले से बताया कि उनके जो ना टीचिंग बेसिकली सेम थी। 4 स्कूल ऑफ थॉट्स की जो टीचिंग थी बेसिकली जो इस्लाम के वाले से उन्होंने बताया था वो टीचिंग सेम थी, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि 4 स्कूल ऑफ थॉट्स ने ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई आने वाले वक्तों में हमारी जो टीचिंग है वो अगर कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट होती है तो फिर कुरान और सुन्ना को फॉलो किया जाए, ठीक है, हमारी टीचिंग्स को छोड़ दिया जाए। तो ये बेसिकली इन्होंने जो ना फिर इन बुक्स में बताया। उसके बाद सोशल रिफॉर्म यही थी कि जो मतलब मैरिज का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, मैरिज का जो कॉन्सेप्ट था वो अन इस्लामिक था, मतलब अन इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट था ना उसको लोग फॉलो करते जा रहे थे। तो इन्होंने बेसिकली कहा कि जो इस्लाम ने मैरिज का वाले से बताया हुआ है, इस्लाम ने जो कॉन्सेप्ट दिया मैरिज का, ठीक है, उसको अडॉप्ट किया जाए, ठीक है। उसके बाद जो है ना डिफरेंट प्रैक्टिस जो ना अडॉप्ट कर चुके थे मुस्लिम जो है ना सोसाइटी में रहने वाले, ठीक है, अन इस्लामिक प्रैक्टिस अडॉप्ट कर चुके थे। इन्होंने कहा कि ये जो है ना अन इस्लामिक प्रैक्टिस है, ठीक है, इनको छोड़ा जाए और इस्लाम की तरफ जो है ना सिंपल और इजी लाइफ जो है ना उसको आप गुजारें, ठीक है। उसके बाद जो जहेज़ वगैरह का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो उसको उसके बड़े अगेंस्ट थे, ठीक है, उनके अगेंस्ट जो है ना इन्होंने स्ट्रगल की, ठीक है। उनको जो है ना मतलब उस जो कॉन्सेप्ट था उस कस्टम्स को ख़त्म करने के लिए जो है ना इन्होंने बुक्स भी लिखी, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये इंटरेस्ट मतलब सूद के वाले से इन्होंने जो है ना काफ़ी जो है ना स्ट्रगल की कि जो सूद है उसको उसका खात्मा किया जाए, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के वाले से जो है ना इन्होंने कहा कि जो है ना मतलब कैसे जो है ना एक वेल्थ को जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है। सेक्टरिज्म जो शिया और सुन्नी कन्फ्लिक्ट था उसके अगेंस्ट जो है ना इन्होंने स्ट्रगल की, ठीक है। उसके मतलब उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनके दरमियान, ठीक है, उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है उसके वाले से बताया। उसके बाद जो है ना इन्होंने कहा कि सिंपल एक लाइफ जो है ना गुजारनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने डिफरेंट जो है ना इंस्टीट्यूशन भी बनाए, ठीक है, जिनमें सबसे बड़े जो था वो मदरसा रहीमिया था, ठीक है। ये बेसिकली इन्होंने इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया, ठीक है। और भी बहुत से इंस्टीट्यूशन इन्होंने इस्टेब्लिश किए थे, ठीक है, जहाँ पे ये इस्लामिक टीचिंग फिक के वाले से दोनों लोगों को बताते थे। और फिर उनको कहते थे कि जो है ना आप आगे जो है ना लोगों को जो है ना सोसाइटी में जाकर जो है ना लोगों को टीच करें, ठीक है, इसके वाले से लोगों को बताएं, ठीक है। डिफरेंट वे से इन्होंने जो है ना चीज़ों को इंटरप्रेट किया, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के वाले से ये स्टडी करवाते थे, ठीक है। तो ये बेसिकली इनके जो है ना सर्विसेज थी, ठीक है। उसके बाद आपने एज़ यूजुअल कंक्लूजन लिखना है कि जो है ना इमामुल हिंद हज़रत शाह वलीउल्लाह इज़ अ ग्रेट सेंट स्कॉलर, ठीक है, रिफॉर्मर्स इन अ ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ इस्लाम, जैसे कि मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि एक ग्रेट स्कॉलर से, ठीक है, ग्रेट सूफ़ी थे, रिफॉर्मर से, ठीक है, जिन्होंने जो है ना सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, ठीक है। मतलब मुसलमान अन इस्लामिक प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर चुके थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है ना जो स्ट्रगल की थी वो बेसिकली यही स्ट्रगल थी कि ये कहते थे कि जो मुसलमान प्रैक्टिस अडॉप्ट कर चुके हैं, ठीक है, वो अन इस्लामिक हैं, ठीक है, वो इस्लाम से हटते जा रहे हैं। तो इस्लाम को जो है ना ज़्यादा प्रमोट किया इन्होंने, ठीक है। तो ये बेसिकली इनके थॉट्स से इनकी सर्विसेज थी, ठीक है। तो इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह जल्द जो है ना नेक्स्ट वीडियो में हम सर सैयद अहमद खान के वाले से पढ़ेंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।